शिवाय। मैं ओंकार हूं। आकाश में वायु, धरती में रस और सागर में जल है। सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता और नक्षत्रों में चमक है, किंतु मैं इन सभी में ना दिखाई देने वाला इनका मूल सार हूं। मैं ओंकार हूं। इधर देवगण चिंतित हैं कि द्रोणगिरी कहां गया। उधर वृंदा अपने पति जलंधर की आरती उतारती है। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां आते हैं, किंतु जलंधर उनका अपमान करता है। सभी चकित रह जाते हैं। चिंतित देवगण रक्षा के लिए श्री विष्णु के पास आते हैं, तो वे सभी को रक्षा का आश्वासन देते हैं और लक्ष्मी को वचन भी कि वे जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। जलंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देता है। इंद्राणी भयभीत होती है। देव दानव युद्ध आरंभ होता है। जलंधर और विष्णु में युद्ध होता है। पवन, राहु, छोटा सा तो शरीर है तुम्हारा, यूं कहो कि आधे से भी आधा। उसे भी तुमने पत्थर की भांति कठोर बना रखा है। भला क्यों? नारद, तुम वीणा अवश्य बजाते हो, किंतु तुम्हारी वाणी में विष है। अमृत पान किए हुए असुर को भी अमृत में विष ही दिखाई देगा राहु। नारायण नारायण, दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी आसुरी वृत्ति का है। तुम्हारी दिव्य वृत्ति भी कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएगी नारद। नारायण नारायण। राहु, आसुरी शक्तियां दिव्य शक्तियों के मार्ग में बाधक अवश्य होती है, किंतु उन्हें परिणाम तथा अपने दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य होता ही नहीं। नारायण नारायण। देख लो, तुम्हारे दैत्यराज जलंधर स्वर्ग से वंचित रह गए। अरे इतना ही नहीं राहु, वो अपनी बहन और बहनोई माता लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु को अपने साथ अपने भवन में ले गए हैं। नारायण नारायण। ये सब तुम्हारी कुटिलता और कुचाल के कारण हुआ है नारद। तुमने दैत्यराज को भरमा दिया है। मैं जाकर उन्हें सचेत करूंगा। दैत्य और असुरों में यदि सचेत होने की बुद्धि और समझ होती तो स्वर्ग आकाश में नहीं धरती पर होता, और फिर दैत्यराज के लिए सचेत होने की अपेक्षा अचेत होने की संभावना अधिक है। नारायण नारायण। और फिर सचेत करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है, किंतु गुरु शुक्राचार्य से पूर्व वहां पहुंचकर दैत्यराज का गुरु बनने का यदि तुमने प्रयत्न किया तो पान किया हुआ अमृत भी संभवतः कार्य ना करे। नारायण नारायण। और तुम्हारी दुर्गति में कहीं और अधिक वृद्धि न हो जाए। सावधान, इस बचे हुए मस्तिष्क को बचाना। पति परमेश्वराय नमो नमः। सशंख चक्रं सकिरीटी कुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। राजभवन में आप दोनों का स्वागत है, पधारें।
स्वामी, आपने देवताओं के हित चिंतक श्री स्वरूपा लक्ष्मी और श्री नारायण को अपने भवन में आमंत्रित कर उनका आदर सम्मान करके अपना यश उज्जवल किया है। आपने देव असुर शत्रुता की अनुचित परंपरा को तोड़कर जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सत्य कहती हो वृंदा। जगत की जितनी भी यात्राएं हैं उनका अंत सुखद ही होता है, किंतु शत्रुता की यात्रा का अंत शीघ्र नहीं होता, और होता भी है तो दुखद ही होता है। मेरे भ्राता जलंधर ने इस दुखद यात्रा को बीच में ही समाप्त कर एक महान कार्य किया है। यदि महाबली जलंधर की भांति जगत के अन्य प्राणी भी इस सत्य को मानने की उज्जवल यश और महानता शत्रुता से नहीं वरन मित्रता से प्राप्त होती है। हाँ जगदीश्वर, शत्रुता से संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाता है। मन के विकार, परिवार, स्वजन, वंश और कुल तक को मलिन कर देते हैं। भावी संतान भी रोगी और भोगी उत्पन्न होती है। सबका भविष्य अंधकारमय हो जाता है और मित्रता में संपूर्ण वातावरण आनंद उल्लास से परिपूर्ण रहता है। मन मस्तिष्क में सद्भावनाएं, सदाशयता और कल्याणकारी भावनाएं जन्म लेती हैं। जीने की इच्छा बलवती रहती है। संतान भी योग्य और सुपात्र होती है। मित्र भाव सदा सुख, संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि करता है। अति उत्तम। यदि महाबली जलंधर की भुजाओं में बल है तो वृंदा के विचारों में उदात्तता, भव्यता और महानता है। अति सुंदर। भाभी किसकी हैं? देवगुरु, श्री हरि विष्णु और जलंधर के संबंधों से मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं इन संबंधों से कोई अनहोनी ना घटित हो जाए। हाँ देवगुरु। अर्थात? देवगुरु, जलंधर देवताओं का शत्रु है और भगवान श्रीहरि विष्णु देवताओं के हितैषी व रक्षक। जलंधर श्रीहरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी अपना अतिथि बनाकर ले गया है। क्या इसका परिणाम शुभ होगा? यह भी हो सकता है कि अब श्री हरि विष्णु देवताओं का पक्ष ना लेकर असुरों के हित व पक्ष में कार्य करें। श्री हरि विष्णु के विषय में ऐसा सोचने का कारण? वे जलंधर के बहनोई हैं गुरुदेव, बहनोई। और कहा भी तो जाता है कि सारे जग की सच्चाई एक ओर और पत्नी का भाई दूसरी ओर। श्री हरि विष्णु भी पत्नी भ्राता के प्रेम प्रवाह में हमसे दूर निकल सकते हैं। आप भूल रहे हैं देवराज, निम्न कोटि के प्राणी स्वार्थवश प्रेम व संबंध में अस्थिर होते हैं, किंतु उच्च कोटि के महान सत्पुरुष स्वार्थ को संबंधों पर भारी नहीं होने देते। भगवान श्री हरि विष्णु के विषय में ऐसा सोचना भी पाप है। वो कदापि ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो देवताओं के हित में न हो। हाँ, सोचती तो मैं भी यही हूँ। देवी इंद्राणी, आप सोचने का कार्य न करें, सत्य को मानने का कार्य करें। देवगुरु, घटना का सत्य शंका को जन्म देता है और शंका कभी मन में सत्य को प्रवेश नहीं करने देती। नारायण नारायण, बार बार शंका करना और फिर शंकित होकर अपमान करना, ये तो आपदाओं को आमंत्रित करने जैसा है। देवराज, आपने भगवान भोलेनाथ के अवधूतेश्वर अवतार के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, ये जलंधर उसी का परिणाम है जो आपको कष्ट दे रहा है। अब यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के लिए मन में विरोधी विचार लाएंगे तो फिर कोई जलंधर उत्पन्न होकर आपकी विपदाओं में वृद्धि करेगा। सोच ले देवराज, आपके सिर पर आई सारी विपदाओं के उत्तरदायी केवल आप ही होंगे। नहीं नहीं देवर्षि, हमें श्राप न दें। वैसे ही हमारी विपत्तियां कम नहीं हैं। श्राप, आशीर्वाद, कृपा, अकृपा, ये सब
कर्मों और आचरण की उत्पत्ति हैं देवी सची। कोई भी किसी का हित अहित करने की क्षमता नहीं रखता। प्राणी के कुविचार, सद्विचार, अपकर्म और सुकर्म ही गुरुत्वाकर्षण द्वारा सुफल अथवा कुफल को प्राप्त होते हैं देवी सची। अब भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति कुविचार करना क्या सुफल होगा? देवर्षि, पर ये तो सत्य ही है कि वे लक्ष्मी जी के साथ जलंधर भवन गए हैं। अवश्य गए हैं और उनका आतिथ्य भी स्वीकार किया है, परंतु जलंधर का आतिथ्य स्वीकार करने से यह तो सिद्ध नहीं हो जाता देवी सची कि भगवान श्री हरि विष्णु अब देवगण के शुभ चिंतक और हितैषी नहीं रहे। महान विभूति के विषय में चर्चा और विचार करने के लिए एक महान मन मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ऐसा मन मस्तिष्क जिसके सभी द्वार खुले हो। नारायण नारायण। फिर वृंदा तो एक महान नारी है। देवी शची, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे स्वयं के संबंधों की कटुता का कारण वृंदा ही है। वृंदा की महानता, वृंदा की उदारता और उसके त्याग की भावना कहीं हम देवताओं की बलि का कारण ना बन जाए। स्वामी, स्वामी, धन्य हो गई मैं आपकी बहन लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के दर्शन करके। कितने आत्मीय हैं दोनों। यूं तो दोनों ही आपके शुभचिंतक हैं, किंतु स्वाभाविक है कि बहन लक्ष्मी आपके विषय में अधिक विचार करती हैं। अब वे आपको देवताओं से पराजित होने नहीं देंगी। नहीं वृंदा, नहीं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उस चोटी वाले नारायण जपू नारद के बहकाए में आकर मैं भ्रमित हो गया था और लक्ष्मी और विष्णु को अतिथि बनाकर यहां ले आया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके मैंने भारी भूल की है? कहो, नहीं लगता तुम्हें कि मुझसे भयंकर भूल हुई है? हाँ, यही सत्य है। तुमसे भारी भयंकर भूल हुई है जलंधर। किंतु तुम्हारा यह सोचना भी ठीक है कि तुम नारद के बहकावे में आ गए थे। उसी ने तुम्हें विष्णु और लक्ष्मी को यहां लाने का परामर्श देकर मूर्ख बनाया है। क्या महाबली जलंधर को मूर्ख बनाया? हाँ, मूर्ख बनाना और इधर उधर की करके आनंद लेना नारद का काम है। जिसे दुखी होना होता है वो पहले उसकी बातों के भुलावे में आकर मूर्ख बनता है। गुरु, मैं नारद को मरोड़ दूंगा। बहको मत जलंधर। इस संपूर्ण जगत में तोड़ मरोड़ का कार्य करने में केवल नारद ही महारथी है। तोड़ फोड़ का कार्य वो स्वयं हंसते हुए और दूसरों को हंसाते हुए इतने सहज भाव से नारायण नारायण कहते हुए करते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता कि वो कब मूर्ख बनकर रोने के लिए बाध्य हो गया। गुरु, ये मूर्ख मूर्ख का आलाप छोड़ो। अब करना क्या है वो कहो। छोड़ू कैसे? मूर्खता का परिमार्जन तो करना ही होगा। वो कैसे? उन दोनों को तुरंत यहां से विदा करके। हाँ महाबली जलंधर, ये हमारा आदेश है। तुम उन दोनों को तुरंत यहां से विदा करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा तो अमंगल होगा ही। हम भी तुम्हारे मंगल के लिए कोई कामना अथवा सहायता नहीं करेंगे। देवी लक्ष्मी, अब यहां अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। क्यों? क्यों उचित नहीं होगा स्वामी? क्या तुमने गुरु शुक्राचार्य का आदेश नहीं सुना? यह आवश्यक भी तो नहीं कि मेरा भ्राता जलंधर गुरु शुक्राचार्य के आदेश को मानेगा ही। वृंदा, सुना तुमने? गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दिया है कि लक्ष्मी और विष्णु को यहां से विदा कर दिया जाए। नहीं स्वामी, नहीं, यह अनुचित होगा। गुरु के आदेश को न मानना क्या उचित होगा वृंदा? स्वामी, उचित और अनुचित का प्रश्न तो
हर स्थान और कर्म के सामने खड़ा है। अर्थात स्वामी, आप स्वयं अपनी इच्छा से आदर पूर्वक उन दोनों को यहाँ लेकर आए हैं। अब निरादर से उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहना क्या उचित होगा? शत्रु के विषय में इतना सब विचार करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। स्वामी, उनके शत्रु होने का ज्ञान आपको पहले से था, तो आप उन्हें यहाँ लेकर ही क्यों आए? आप ये क्यों भूलते हैं कि लक्ष्मी जी आपकी बहन हैं और श्री हरि विष्णु उनके पति? निर्णय आपको करना है कि आप उन्हें पहले शत्रु मानते हैं या संबंधी। अपना कोई संबंधी यदि शत्रु हो जाए तो उसके साथ शत्रुता का व्यवहार संगत है, किंतु शत्रु यदि संबंधी हो तो लगता है कि अब मुझे गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता ही नहीं रही। तुम जो गुरु बनकर प्रवचन करने लगी हो, किंतु वृंदा, तुम्हारे प्रवचन का मुझ पर तनिक भी प्रभाव नहीं होगा। मैं इसी समय जाकर लक्ष्मी और विष्णु को विदा करके आता हूं। स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अतिथियों का अपमान न करें। अतिथियों का अपमान न करें स्वामी। अतिथियों का अपमान नहीं होगा तो मेरा अफसान होगा। सुना नहीं गुरुवर ने क्या कहा था? स्वामी, मैं ऐसा उपाय करूंगी जिससे ना आपका अवसान होगा और ना ही अतिथियों का अपमान। आप निश्चिंत रहें, किसी का हित हुए बिना मैं वो सब कर दूंगी जो आप चाहते हैं। सोच लो वृंदा, यदि तुमने शीघ्र ही वो नहीं किया जो मेरी इच्छा है, तो फिर मैं वो कर दूंगा जो तुम्हारी इच्छा नहीं है। मैं दोनों को धकेल कर बाहर कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा अवसर नहीं आएगा। ऐसा अवसर नहीं आएगा तो फिर वैसा अवसर भी नहीं आएगा। Shiva.